देखिए, इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट अ साइंस। इंग्लिश ऐसे ही लैंग्वेज है, ऐसे ज़बान है, जैसे उर्दू एक ज़बान है, एक सिंधी एक ज़बान है। और हम सिंधी कैसे सीखते हैं? हम सिंधी ऐसे सीखते हैं कि बाय बर्थ हमने घर से सीखी, घर वालों से सीखी। तो इसी तरह से इंग्लिश हम किन से सीखेंगे? हमने इंग्लिश को सीखने का क्या तरीका है? हम जो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनके साथ मसला क्या है, वो दे आर वेरी गुड एट ग्रामर। क्योंकि ग्रामर बड़ी अच्छी, मैं भी, मेरा ताल्लुक भी ये गांव से है, तो ग्रामर बड़ी अच्छी पढ़ाई जाती है और हमें, लेकिन स्पीकिंग का मसला होता है। वजह क्या है कि हम बात नहीं करते। आपने इसको अच्छा करने के लिए यू हैव टू स्पीक अप। या तो अपने साथ बात करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं, बात करें, कोई भी डायलॉग लिखें जी। फॉर एग्जांपल आप मेंशन करें, आप इमेजिन करें, ठीक है, इमेजिनेशन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। इमेजिन करें कि जी आज मेरा इंटरव्यू है और आज बिल गेट्स जो है मेरा इंटरव्यू लेंगे और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ एज अ हेल्थ एक्सपर्ट के लिए। तो आईने के सामने बिल गेट्स बैठे हुए हैं और सामने आप खड़े हैं। अब बिल गेट्स आपसे पूछ रहे हैं, उसका सवाल भी आप अपने आप से खुद पूछ, बिल गेट्स आपसे पूछ रहे हैं, वाई शुड वी मिस्टर एक्स और वाई शुड वी हायर यू एज ए हेल्थ एक्सपर्ट इन माई ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आप जवाब देना शुरू करें, ये डेली प्रैक्टिस करें। अब योर आंसर शुड बी येस बिकॉज आई हैव अ क्वालिफिकेशन, आई देयर आर 3 रीजंस। लाइक जब मैं गया था पीसीएस के अंदर, मुझसे सवाल किया गया कि वाई यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर पीसीएस। तो मैंने कहा था देयर आर 3 रीजंस। फर्स्ट, आई हैव अ डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Secondly, I have experience of working in public administration, and third, I have experience of teaching in public administration. तो आप क्या कहेंगे? बिल गेट्स को जवाब देंगे कि जनाब, आई हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ MBBS, आई हैव वर्कड एज अ हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड सो ऑन। डेली बेसिस पे एक टॉपिक ले आए आप, कभी एजुकेशन के टॉपिक आप ले आए, कभी आप फाइनेंस का कोई टॉपिक ले आए, सामने आप महसूस करें आपके सामने एक फाइनेंस एक्सपर्ट है और लिस्ट अप करें कि वो फाइनेंस एक्सपर्ट आपसे क्या सवाल पूछ सकता है। आपसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछ सकता है, आपसे फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान की लेबर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो फिर आप उस हिसाब से अपने आंसर्स तैयार करें, डेली बेसिस पे आईने के सामने खड़े हो जाएं। आप महसूस करें स्टेट बैंक के गवर्नर आपके सामने खड़े हैं और वो आपसे ये सवाल पूछेंगे और ये आपके आंसर है। इमेजिन करें अगर ये प्रैक्टिस आपने 1 महीना की, तो आपका एक्सेंट देखिएगा और आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखिएगा, दैट विल टोटली चेंज। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो नेटिव स्पीकर है उनको सुनना। लाइक मैं आज भी टेड टॉक्स सुनता हूँ और देखता हूँ। टेड टॉक्स के बारे में आपने सुना होगा। एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया के बहुत अच्छे राइटर्स, स्पीकर्स, रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स आते हैं और वो अपनी स्टोरीज बताते हैं। वो बताते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, वो बताते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक टॉक है जो कहती है कि हाउ यू कैन स्पीक सो दैट पीपल लिसन। ये एक मशहूर टॉक है, अगर आप जाएं आज भी टेड टॉक पे सर्च करें तो हैप्पीनेस के बारे में एक मशहूर टेड टॉक आपको वहाँ पे मिलेगी, जिसमें वो बताते हैं कि हैप्पीनेस, लोग खुश क्यों नहीं हैं। उसमें बताते हैं कि अमेरिका में एक रिसर्च की गई कई डेकेड्स तक, उसमें ये सर्च करने की कोशिश की मुख्तलिफ लोगों के ऊपर कि कौन से लोग खुश हैं और कौन से लोग खुश नहीं हैं। हैरानगी की बात यह है कि जो 30 साल रिसर्च के बाद जो बात सामने आई वो ये थी, खुश लोग वो हैं जिनके रिलेशंस अच्छे हैं, यानी जिनके रिलेशंस अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ अच्छे हैं। इज़ अ हैप्पी मैन। अब ये रिसर्च अब हम कितना जानते हैं? हम तो सब लोगों के साथ लड़े हुए हैं, इल्ज़ामात लगाते देर नहीं करते, टीचर से भी हम खुश नहीं हैं, पॉलिसी मेकर से भी हम खुश नहीं हैं। रिलेशंस, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आप अपने आप से मिरर के सामने बात करें डेली बेसिस। दूसरा, लिसन नेटिव स्पीकर्स हाउ दे स्पीक अप। जब आप उनको सुनेंगे, पहले आपको मुश्किल होगा बहुत सारे, क्योंकि वो जब हम सिंधी बोलते हैं, जाहिर सी बात है एक अंग्रेज़ बंदा हमारी सिंधी उसको समझ में टाइम लगेगा। इसी तरह से जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जब आप उनको सुनेंगे, शुरू में आपको मुश्किल होगी, 1 महीना 2 महीना, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम यू विल बी यूज्ड टू। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अब डेली उर्दू चैनल्स देखते हैं, देखें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप सीएसएस की तैयारी करें उस टाइम में आप बीबीसी और सीएनएन चैनल की एक आदत बना लें। आप कहीं बैठे हैं घर में, 1-2 घंटे के लिए वो सुन लें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके करंट अफेयर्स मजबूत होंगे, दूसरा आप ये देखेंगे कि किस तरह से वो बात करते हैं, ये आपका जो एक्सेंट है वो इम्प्रूव होगा।
सिंध के नौजवानों के साथ एक एक्सेंट का भी इशू है, बिकॉज और इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया हमने, जाहिर सी बात है। वी आर सिंधी पीपल, वी बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है। हमारा एक बात करने का एक तरीका है, हम सिंधी में बात करते हैं, यूँ भी करते हैं हम। लेकिन अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज है, इसको फास्ट बोला जाता है। सिंधी हम आसानी से आराम से हम उसको बोलते हैं, तो जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो लगता है कि शायद हम सिंधी का उसमें ज़्यादा। और उसको ठीक करने का तरीका क्या है कि जब आप अंग्रेज़ी बोलें थोड़ा सा आपने फास्ट पेस में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ी थोड़ी सी स्पीड अप वो बोलते हैं। और तब मुमकिन है जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और प्रोनाउंसिएशन में आप गूगल करें, कोई भी वर्ड लिख लें, यूजुअली आपने देखेंगे कि उनको आप कोई वर्ड डाला, प्रोनाउंसिएशन तो आपकी आ जाएगी, इस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कीवर्ड्स आप प्रोनाउंसिएशन वहाँ से सीख लें। मेरे ख्याल में इंग्लिश ग्रामर अच्छी है हमारे सूबे के अंदर लोगों की। ये कुछ चीज़ें अगर हम कर लेंगे, इमेजिनेशन, टॉकिंग टू द बिल गेट्स, टॉकिंग टू दी, आप कार्ल मार्क्स से बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और डास कैपिटल के बारे में आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बात करें, तो कार्ल मार्क्स आपसे क्या सवाल पूछेगा एज ए कम्युनिस्ट, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल आप किसी जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, रिलीजियस कोई आयत है उस पर आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में। देखो जाकिर नाइक अंग्रेज़ी में वो लेक्चर देता है, वो टाई उसको लगी होती है, ही हैज़ लर्नड इट। दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है, ये मेरा मानना है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। तो अंग्रेज़ी भी लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ साइंस, उसको हम सीख सकते हैं, उसका एक्सेंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और वी कैन स्पीक एंड ये कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच ईजियर एंड डूएबल, और आप कर सकते हैं।